शालोम। जय मसीह की। मेरे प्यारो, इस समय में हम एक वचन को ध्यान करेंगे और उस वचन को मैं आप लोगों के सामने लेके आने के लिए मैं कोशिश करूंगा। पहला पतरस उसका 4 अध्याय और उसका 7वां वचन। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 7। मैं हिंदी में पढ़ूंगा। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सिर्फ अपनी नज़र 7वें वचन के ऊपर रखेंगे और प्रेरित पतरस यहाँ पे कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत जल्दी से होने के लिए जा रहा है, बहुत ही तुरंत। और थोड़ी देर है और थोड़ा वक्त है और कुछ बातें हैं, उसके बाद में ये बातों का अंत होने वाला है, ऐसा नहीं। पहला पॉइंट, सब बातों का। पहली बात हमें ये समझना ज़रूरी है, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर हमारे सब पापों का अंत कर दिया है। हमारे श्रापों का अंत यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कर दिया है। हमारे बीमारियों का अंत यीशु मसीह ने कर दिया है। हमारे श्रापों का अंत यीशु मसीह ने कर दिया है। हमारे निराशाओं का अंत यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कर दिया है। इसीलिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जब थे, यीशु मसीह कहते हैं समाप्त हो चुका है, इट इज़ फिनिश्ड, खत्म हो गया है। इसका मतलब है हमारे पापों को यीशु मसीह ने अपने कंधों के ऊपर लिया। हमारे श्रापों को, हमारे निराशाओं को, हमारी चिंताओं को, हमारी बीमारियों को, हमारे भविष्य के श्रापों को भी यीशु मसीह अपने कंधों के ऊपर उस क्रूस के रूप में लेकर, क्रूस के ऊपर जब लटके हुए थे, यीशु मसीह ने कहा कि समाप्त हो चुका है। इसका मतलब है तेरे मेरे ऊपर और कोई श्राप नहीं है, तेरे मेरे ऊपर और कोई न्याय नहीं है, तेरे मेरे ऊपर और कोई निराशा नहीं है, तेरे मेरे ऊपर और कोई कर्ज नहीं है। इसीलिए अपने पापों के वजह से, अपने श्रापों के वजह से, अपनी बीमारियों के वजह से आप गिल्टी फील मत करना। अब आपके ऊपर कोई श्राप नहीं है, क्योंकि जो मसीह में है वो नया सृष्टि है। हालेलुया। आप और मैं नया सृष्टि है। कई बार शैतान हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारी बीमारियों को सामने लेके आकर ये सोचता है, ये याद दिलाता है कि तू पापी है। उससे कहना कि मैं नया सृष्टि हूँ, मेरे ऊपर और कोई पाप नहीं है, मेरे ऊपर और कोई श्राप नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मेरे पापों को, मेरे श्रापों को, मेरे बीमारियों को, मेरे निराशाओं को, मेरे चिंताओं को उसने खत्म कर दिया है, धो दिया है, समाप्त कर दिया है। एक पन्ना जिस तरह सफ़ेद रहता है, उसी तरह आप और मैं यीशु मसीह में पाक है, उसके लहू में पाक है। उसके लहू से हम पवित्र हो चुके हैं, उसके मार खाने से हम शुद्ध हो चुके हैं, हम चंगे हो चुके हैं। इसीलिए चिंता मत करना। आप यीशु में पवित्र है, आप यीशु में धर्मी है, आप यीशु में पाक हैं। हम सब यीशु में पाक हैं। कोई भी गुनाह, कोई भी निराशा हमारे ऊपर अब नहीं है। हम पाक है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हिस्सोप से उसने मुझे धोकर हिम के जैसा मुझे पवित्र कर दिया है। हल्लेलुया। यीशु मसीह के वजह से आज मैं पवित्र हूँ। मसीह के वजह से आज मैं पाक हूँ। यीशु मसीह के वजह से मैं आज दूध से भी, हिस्सोप से भी ज्यादा मैं पाक दिख रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारो, मगर इस वचन में जब हम लोग देखते हैं, पतरस कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। वो कौन सी बातों का अंत अब होने के लिए जा रहा है? एक, हमारे पापों का अंत यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कर दिया है, मगर कुछ ऐसी बातें हैं जो अब होने के लिए जा रहा है। जी हाँ, आप और मैं अंत के दिनों में हैं। मत्ती का 24वां अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है ये दुनिया का अंत होने के लिए जा रहा है। नोआ के ज़माने में परमेश्वर ने इंसानों के पापों के वजह से, इंसानों के अधर्मी की वजह से परमेश्वर ने दुनिया का अंत कर दिया। परमेश्वर दुनिया का अंत करना नहीं चाहता, मगर इंसानों का पाप, इंसानों का घमंड, इंसानों का ईर्ष्या, इंसानों का जलन, इंसानों का वो अविधेयता के वजह से ये धरती जो है ये पापों से भरा हुआ है। इसीलिए इसका अंत होना अनिवार्य है। इसका अंत हो ही जाएगा। आज भी इंसान न्यूक्लियर के वजह से, लड़ाइयों के वजह से, सुनामी के वजह से, भूकंप के वजह से, हम सब जानते हैं कुछ दिन के पहले ग्रीस एक देश में एक हफ्ते में 700 से भी ज़्यादा बार भूकंप आया और लोग वहाँ से निकल रहे। अमेरिका में
जो न्यूयॉर्क में हॉलीवुड के पास आग की वजह से लोग भाग गए, लड़ाइयों के वजह से लोग अपने दुनिया को, अपने देश को छोड़कर भाग रहे हैं। हम देखते हैं कि ये दुनिया का अंत जो है ये होने के लिए जा रहा है। क्यों? ये दुनिया का अंत इसलिए होएगा, इंसानों का अविधेयता, घमंड, क्योंकि नाश के पहले घमंड आता है ना। और तरक्की के पहले, बरकत के पहले, आशीषों के पहले नम्रता आती है। जब इंसान अहंकार में बढ़ता है, जब इंसान अविधेयता में बढ़ता है, परमेश्वर से दूर होकर जीता है, परमेश्वर के पर विश्वास नहीं करता, परमेश्वर से अलग का जीवन जीता है, तो ये अनिवार्य है, ये ज़रूरी है, ये पक्का है, ये धरती का अंत होएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं धरती अग्नि के लिए इंतज़ार कर रहा है, आग के लिए इंतज़ार कर रहा है। इसका मतलब है अब यह धरती का अंत जो है ये अग्नि के जरिए होएगा। इसलिए लड़ाइयाँ हो रहे हैं, न्यूक्लियर का जो डर है, जो लोगों को दिखाया जा रहा है, कई जगहों में आग लग रहा है, क्योंकि ये धरती जो है अग्नि के जरिए ये सब कुछ नाश होने के लिए जा रहा है, ये सब कुछ अंत होने के लिए जा रहा है। जब अंत होएगा तब यीशु मसीह नया यरूशलेम, नया धरती, नया आसमान में अपने धर्मियों के साथ 1000 साल वो परिपालन करने के लिए जा रहा है। मगर मेरे प्यारो, जब आप और मैं अंत के दिनों में हैं, आप और मैं ये धरती के खात्मे के नज़दीक हैं, आप और मैं ये दुनिया के अंत के दहलीज के ऊपर आकर हम लोग खड़े हो चुके हैं। वचन ये कहता है, इसीलिए संयमी होकर, हैव ए पेशेंस एंड बी केयरफुल इन योर प्रेयर लाइफ। इसका मतलब है पहले से भी ज़्यादा हमें प्रार्थना जीवन में संयम होकर रहना है। यही तो प्रॉब्लम है, आज कई लोगों के अंदर संयम नहीं है। अगर संयम नहीं है तो प्रार्थना नहीं कर सकते। मेरे प्यारो, हमारे अंदर पेशेंस रहना है, प्रार्थना में संयमी होकर हमें रहना बहुत ही ज़रूरी है। यीशु मसीह गेत्सेमने के बगीचे में आखिरी मोमेंट में जब प्रार्थना कर कर वापस आए थे, अपने चेलों को कहते, क्या तुम एक पल के लिए तुम मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? क्योंकि परीक्षा आने के पहले हमारा जीवन प्रार्थना में लवलीन रहना चाहिए। ये धरती के अंत के पहले हमारा जीवन प्रार्थना जीवन में लवलीन रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन के साथ बैठे प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। अपने चेलों को कहते कि एक पल के लिए क्या तुम मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? मेरे प्यारो, ये समय है प्रार्थना करने का, ये समय है प्रार्थना में लवलीन रहने का, ये समय है प्रार्थना में हमें मग्न रहने का, ये समय है हमें प्रार्थना में जो डुबा के रखने का, प्रार्थना में हमें लगातार चलते रहना चाहिए। परीक्षाओं में न गिरने के लिए लगातार प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह ने हमें सिखाया। स्वर्ग के प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाया। यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करते थे, है ना। प्रार्थना हमें ताकत देता है, प्रार्थना हमें संयम देता है, प्रार्थना हमें धीरज देता है, प्रार्थना हमें अभिषेक में रहने के लिए मदद करता है, प्रार्थना हमें ताकत देता है, प्रार्थना हमें शक्ति देता है, प्रार्थना हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से भरता है। हम कितना सेवा कर रहे हैं, हम कितना अच्छा गा रहे हैं, हम कितना अच्छा बजा रहे हैं, हम कितना अच्छा प्रचार कर रहे हैं, हम कितना अच्छा रीति से हैं, ये मायने नहीं रखता। हम कितना प्रार्थना कर रहे हैं, हम कितना समय प्रार्थना में बिता रहे हैं। मार्कुस 3:13 परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह जिनसे वो प्रेम के अपने पास बुलाया ताकि वे लोग अपने साथ रहे। जी हाँ, यीशु मसीह का मन का आशा भी यही है कि हम प्रार्थना में बने रहें। दुनिया का अंत होने के लिए जा रहा है, हर वचन पूरा होने के लिए जा रहा है। अपनी आंखों के सामने यीशु मसीह का आगमन होता हुआ हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। ये दुनिया हाहाकार में डूबता हुआ हम देखने के लिए जा रहे हैं। एक विश्वासी, हम क्या करना है? प्रार्थना में बने रहो, प्रार्थना करते रहो, आत्मा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा के वरदानों से प्रार्थना करो, परमेश्वर के साथ सही संबंध बिताओ। जो प्रभु के साथ सही रिश्ते में रहेगा, प्रार्थना में जो लवलीन रहेगा, वो यीशु के स्वभाव में रहेगा। जो प्रार्थना नहीं करता उसके अंदर घमंड दिखाई देता है, जो प्रार्थना नहीं करता उसके अंदर ईर्ष्या रहती है, जो प्रार्थना नहीं करता उसके अंदर कंपटीशन रहता है, जो प्रार्थना नहीं करता उसके अंदर अहंकार रहता है, जो प्रार्थना करता है वो यीशु के जैसा दिखता है, यीशु के जैसा संयमी रहता है, यीशु के जैसा नम्रता में रहता है। इसीलिए प्रार्थना करें, यीशु के स्वभाव में बने रहें, क्योंकि सब बातों का अंत बहुत ही जल्दी शीघ्र खत्म होने के लिए जा रहा है। गॉड ब्लेस यू।